हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यार हिंदी कहानी यमियन में। दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक समय की बात है, एक घर में आग लगी हुई थी। घर के अंदर से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती। चिड़िया को बार बार ऐसा करता देख कौवा को हंसी आ गई और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देखो कितना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ जानती हूँ कि मेरे आग बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सिचुएशन बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई कमी ढूंढते रहते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उनका तमाशा बना देते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। सुनते हैं एक और कहानी, हार के आगे जीत। रामू धन्ना सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन धन्ना सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए सफ़ा हो जाते हैं। मणिलाल रामू के काफ़ी चिढ़ता था क्योंकि धन्ना सेठ हर दम रामू की ही तारीफ करता था और मणिलाल को ये बात पसंद नहीं थी। अब मणिलाल के पास रामू का हिसाब चुकाता करने का अच्छा मौका मिल गया था। मणिलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास आकर धन्ना सेठ के कान भरने लगा। धन्ना सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर विश्वास ना करा, लेकिन मणिलाल के बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा तो उसे वो पैसे दिखे और रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से। रामू को धन्ना सेठ काम से निकाल देता है। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे रानीपुर गांव में पानी की तरह फैल जाती है। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने जाता तो सब लोग उसको थोड़ी भेड़ी नज़र से देखते थे, मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सा ही भूचाल आ गया हो। अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि गांव वालों ने रामू और उसके परिवार वालों से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास फूस उगी बेकार जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका ही बोला करते थे। जब रामू खेतीबाड़ी करता था तो वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने पर साथ में ही खाना खाते थे। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। गणेश काका से रामू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशहाली भरे। काका रामू के पास जाते हैं। काका उसे परेशान होने की जगह कुछ काम धाम करने की नसीहत देते हैं। रामू गुस्से में काका से कहता है, वह नसीहत देने आए हो? देख नहीं रहे हो यहाँ गांव में कौन हमसे बोलता है? नहीं और तुम? काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर के बाहर पड़ी बेकार घास फूस उगी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहे होते हैं तो उसे कहता है, यह जरा सी जमीन के बेकार टुकड़े पर कौन खेतीबाड़ी संभव हो? काका कहते हैं, तो सब्जी काहे नहीं उगा लेता है? काका का आइडिया अच्छा लगा तो
फिर क्या रामू वहाँ सब्जी उगाने में लग जाता है और घास फूस हटाकर अलग अलग किस्म की सब्जियां उगा लेता है। कुछ बताई सब्जियां लगा देता है, कुछ उसकी सब्जियां भी पौध अच्छी खासी तैयार हो जाती हैं। रामू अच्छे बेचने के लिए सूरतपुर गांव जाता है। वहां उसे उसकी सब्जी के अच्छे पैसे मिलने लगे थे। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से भी कहीं ज़्यादा कमाने लगा था। कुछ सालों बाद रामू का अब ये एक बड़ा व्यापार बन गया था। रामू ने बड़ा जमीन का टुकड़ा जो खरीद लिया था। अब तो रामू सूरतपुर में ही रहने लगा था। एक बड़ी सीख, रामू ने तो निराश में भी आशा की किरण देख ली। क्या आप भी रामू की तरह जीवन निराश रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आइए एक कदम आगे बढ़कर आशा के बीज बोने शुरू करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग है।